उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 और उससे आगे। सोलह से हम पढ़ेंगे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। इसके विपरीत एक दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल तो खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा है कि तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपने इन दो वचनों पर ध्यान दिया तो परमेश्वर ने आदेश दिया मनुष्य को कि तुम वाटिका के बीचों बीच लगे भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का जो फल है उसे यदि तुम खाओगे तो मर जाओगे। शैतान इसके विपरीत आता है और स्त्री से कहता है, उसका मन भटकाता है कि तुम नहीं मरोगे। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भले की योजना बनाई, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, लेकिन शैतान जो गिरा हुआ फरिश्ता है, जिसे आसमान से नीचे गिरा दिया गया है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, वो आकर मनुष्य के लिए योजना बनाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम ये करो, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। तो ये वचन दो बातों को प्रमाणित करते हैं, और वो ये है कि शैतान भी इंसान के लिए क्या करता है? योजना बनाता है, योजना बनाता है। और वो योजना कैसी है? उसे गिराने की, परमेश्वर से उसका मन भटकाने की, क्योंकि उसकी लड़ाई परमेश्वर से है। वो परमेश्वर से ईर्ष्या करता है। उसकी ईर्ष्या के कारण ही वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं उन्हें मालूम नहीं कि शैतान कौन है, कहां से आया, कैसा है, क्यों वो शैतान कहलाया, ये लोग नहीं जानते हैं। प्रियजनों, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के विषय में लिखा गया है, जो हमारे पूरे जीवन की एक एक बात को बयां करती है। छोटी से लेकर बड़ी बात तक बाइबल हमें बताती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए जो लोग बाइबल नहीं जानते
उन्हें नहीं पता कि शैतान कौन है, उन्हें नहीं पता कि शैतान क्या करता है, उन्हें नहीं पता कि शैतान की योजनाएं क्या हैं। और बाइबल इसके विषय में बताती है कि चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, और शैतान भी यही करने के लिए आया। इसलिए जब लोग परमेश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उसका वचन पढ़ने लगते हैं, तो इस इब्लीस नामक फरिश्ते को जो स्वर्ग से फेंक दिया गया था, उसे पता है कि लोग यदि वचन पढ़ना शुरू कर देंगे तो मेरी बात कोई भी नहीं सुनेगा और मैं उनको कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो इंसान को गिराने की योजना में रहता है और इसी में वो लगा रहता है। तो मेरे और आपके लिए दो व्यक्ति योजना बनाते हैं। परमेश्वर, जैसा कि बाइबल में बताती है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे, कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, तुम्हारे हित की योजना, तुम्हारे भले की योजना, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। ये वचन बार बार हम पढ़ते हैं और जब भी हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है जो हमारे जीवन में पूरी होंगी। लेकिन वहीं पर शैतान आता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम ये काम करो, कुछ नहीं होगा, कम ऑन, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। भटकाता है, बोलता है ले लो, कर्ज ले लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, दे देंगे, इंस्टॉलमेंट दे देंगे। और कर्ज में दबा हुआ मनुष्य कभी उससे बाहर निकल नहीं पाता है, जितना कमाता है उसी में देता जाता है। तमाम ऐसी चीजें, वो हमारी जो इच्छाएं हैं उनको बढ़ाने लगता है, जिसके तहत हम जाल में फंसते जाते हैं। हमारे जीवन में संतुष्टि नामक जो चीज है उसे समाप्त कर देता है और हमारा मन जो है विकृत हो जाता है और हम बहुत सारी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बाइबल में बताती है कि शैतान कुछ चाहता है, शैतान कुछ चाहता है। और क्या चाहता है? पत्रस के पहले पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, घूमता रहता है कि किसे और कब फाड़ खा जाए। ये उसका काम है। इसलिए लड़ाइयां लगवाना, झगड़े लगवाना, ये उसके लिए बहुत आम सी बात है। और ये काम वो कैसे करता है? मेरे और आपके ही द्वारा करता है, लोगों के द्वारा करता है, मनुष्यों के द्वारा करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं करता, किसी चीज से नहीं करता है। अहंकार कि मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं। यही बात उसकी स्वर्ग में थी जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब निर्णय करना मेरे और आपके ऊपर है, क्योंकि शैतान तो हमारा मन परमेश्वर से भटकाना चाहता है, उसकी बातों से हमारे मन को वो भटकाना चाहता है, ईश्वर की ओर हमें जाने नहीं देना चाहता है। जब लोग वचन पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं समझता हूं कि शैतान के सिर में दर्द होने लगता है कि आज ये बंदा मेरे चंगुल से निकल गया, क्योंकि इसने वचन पढ़ लिया, ये सत्य के प्रकाश में आ गया है, सत्य को इसने पहचान लिया है। इतना ही नहीं, वो आपके पारिवारिक जीवन को नष्ट करता है, दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसमें सफल नहीं होता तो अटैक बच्चों पर कर देता है, अटैक बच्चों पर कर देता है। कुछ बच्चे जिनको कि प्यारे भाइयों और बहनों ड्रग्स का नशा नहीं है, लेकिन ऐसी बुरी लत लगी हुई है जिससे वो अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। जैसे छोटे बच्चे और कुछ टीनेजर्स मोबाइल के शिकार हो चुके हैं, वीडियो गेम खेलने के शिकार हो चुके हैं। उसमें ऐसे ऐसे गेम्स आते हैं, मारने काटने वाले, बस उन्हें वही गेम खेलने में मजा आता है। खाना भी भूल जाते हैं,
रात दिन उसी में फंसे हुए हैं। वो नहीं जानते कि उनकी आंखों का नुकसान हो रहा है, वो नहीं जानते कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। लगातार जो उसमें से किरणें निकलती हैं, जो प्रकाश निकलता है, वो बच्चों का जीवन बर्बाद करता है। दूसरा, उनका समय बर्बाद करता है। तीसरा, उनका मन विकृत करता है। चौथा, उनको संगति से अलग करता है। पांचवा, घर में ही वो अपने आप को अलग महसूस करते एक कमरे में बंद कर लेते हैं। छठवां, अपने दोस्तों से अलग हो जाते हैं। सातवां, अपनी पढ़ाई लिखाई करने नहीं पाते हैं। आठवां, उनका मन केवल गेम में लगता है, पढ़ाई करने में पीछे रह जाते हैं, फेल होने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग माता पिता फोन करते हैं, फादर जी प्रार्थना करिए, मेरे बच्चे को बड़ी बुरी लत लगी हुई है, मोबाइल पर 8-10 घंटे बिताता है। इतना ही नहीं, बड़े लोग भी ऐसा ही हैं। वो चाहता है कि हम मुख से ईश्वर का आदर करें, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। He wants that you should confess the name of Jesus with your mouth, but not with your actions. इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कर कहकर पुकारते रहते हैं, उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, कामों को करता है, केवल वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो इसलिए इस शैतान की युक्तियों को समझने की कोशिश करना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैंने शैतान को हराया, मैंने उसके ऊपर जय पाई है, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 और 18 और उससे आगे हम वचन में पढ़ते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें और शैतान के षड्यंत्रों को, उसकी चालों को समझें, और परमेश्वर हमको अपने प्रेम से भरे ताकि हम उसके प्रेम में और आशीष में हम सदा बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो निर्णय आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। आप क्या चुनना चाहते हैं? आप क्या चुनना चाहते हैं? यह निर्णय आपके हाथ में है। यदि आप बुराई चुनना चाहते हैं तो बुराई चुन लें, प्रभु कहता है। और यदि आप भलाई चुनना चाहते हैं तो भलाई चुन लें। यदि आप जीवन चुनना चाहते हैं तो जीवन चुन लें, और यदि आप मृत्यु चुनना चाहते हैं तो आप मृत्यु चुन लें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने मुझे और आपको आजादी प्रदान की है। ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज को चुनना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मैं भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं। हेवा के सामने दोनों चीजें थी, लेकिन उसने क्या चुना? उसने आज्ञा का उल्लंघन चुना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं कि तुम मर जाओगे, प्रभु ने उन्हें अमरत्व का जीवन प्रदान किया था, अपना प्रतिरूप उन्हें बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 14 और उससे आगे, ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अब यह निर्णय करना आपके और मेरे ऊपर है कि हम स्वतंत्र हैं। प्रभु कहता है स्वतंत्र हैं।
एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उनके पड़ोसी ने, जो उनसे बहुत प्रेम रखते थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवानी चाहिए और कहा कि फादर जी, ये व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, क्या परमेश्वर इसे बचा नहीं सकता था? क्या परमेश्वर इसे बचा नहीं सकता था? तो मैंने कहा अवश्य बचा सकता था, लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान की है मृत्यु और जीवन को चुनने के लिए। उसने अपनी मर्जी से मृत्यु को चुन लिया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह सुंदर वचन है जो आपके जीवन में आपके परिवार को आशीष और बरकत प्रदान करेंगे। यह मत कहो कि प्रभु के कारण मैं भटक गया। कुछ लोगों की आदत है, प्रभु ने हमें ऐसा कर दिया, प्रभु ने हमें यह कर दिया, प्रभु ने हमारा घर लुटवा दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया। वचन कहता है यह मत कहो कि प्रभु के कारण मैं भटक गया हूं, क्योंकि जिससे वह घृणा करता है उसे प्रेरित नहीं करता। यह मत कहो कि उसने मुझे भटकाया, क्योंकि उसे पापी से क्या। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है और जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। ईश्वर ने प्रारंभ से मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा जाहिर की है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो, और यदि ऐसा करोगे तो तुम जीवित रहोगे, मरोगे नहीं। आगे लिखा है ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना प्रियजनों आपकी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए कोई परमेश्वर को ठगे ना, कोई परमेश्वर का ठट्ठा ना करे, कोई परमेश्वर की बातों का मजाक ना करे। यदि आप वचन नहीं जानते हैं तो परमेश्वर के विषय में आप नहीं जानते हैं। यदि आप वचन को नहीं जानते हैं तो आप यीशु को नहीं जानते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं, हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। अग्नि और जल दोनों रख दिए हैं। जल जो जीवन का स्रोत है, अग्नि जो विनाश का स्रोत है, शुद्धता का प्रतीक। दोनों में से जिसको चाहते हो तुम उसको चुन लो। प्रियजनों, ये सुंदर वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे हृदय और अंतरतम दोनों को, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के सामने खोल देते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 सुंदर वचन प्रभु हमें बताता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 और उससे आगे कि प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। वह भक्तों को जन्म से ही प्राप्त होती है। उसने अपने लिए मनुष्यों के बीच सदा के लिए अपना निवास बनाया और वह उनके वंशजों के प्रति ईमानदार रहेगी। प्रभु पर श्रद्धा ज्ञान सम्मत धार्मिकता है। धार्मिकता हृदय को सुरक्षित रखेगी और उसे प्रसन्नता एवं आनंद प्रदान करेगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का जो वचन जो प्रभु हमें देना चाहता है वो ये है कि मैं और आप चुने कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
ये परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी जिंदगी की हकीकत को बयां करता है। कई लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन की किताब को हमारे सामने खोल देता है। When you read this word of God, you should cross check your life with this. You should cross check your life with this. आपने सुना होगा, देखा होगा और जानते होंगे कि जब हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट अपने क्रू के साथ जहाज की सवारी करता है और कैबिन में जाता है तो कुछ क्षणों के लिए रनवे में जाने से पहले वो एक एक चीज को चेक करता है। दोनों जने आपस में बात करते हैं। उनके पास एक बड़ी सी लिस्ट होती है जिसमें कि उन्हें रोज जब भी वो उड़ान भरते हैं उन चीजों को उन्हें चेक करना पड़ता है। हर एक बटन, हर एक मीटर वो चेक करके आपस में वो एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि चेक हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल मेरे और आपके लिए ये वो किताब है, जिंदगी की वो किताब है जो हमारे जीवन को क्रॉस चेक करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। अगर हम इसे पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि कहां और किस क्षेत्र में हमारे जीवन में कमी है, कहां और किस क्षेत्र में, किस जगह पर हमारे जीवन में कमी है। अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है। मैं कुछ वचन आपके साथ साझा करूंगा कि बाइबल व्यवहारिक बातों के विषय में हमसे बताती है। जो लोग माता पिता का आदर करने में असमर्थ हैं, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा बाइबल से कि माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य क्या है। तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पूरा चैप्टर इसी के विषय में है। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। लोग पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्नान करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, लेकिन घर में बुजुर्ग का आदर करने में असमर्थ हैं। कई दफा ऐसा होता है कि लात घूंसे बुजुर्ग को खाने पड़ते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि एक गिलास पानी भी उन्हें नसीब नहीं होता है, एक रोटी भी नसीब नहीं होती। इतना ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा गालियां देता है, उसका व्यवहार ही ऐसा है, वो तो बहुत कठोर है। बाइबल क्या कहती है सुनिए आगे, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा। पद संख्या 15 प्रवक्ता ग्रंथ। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा और शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशापित है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जिंदगी की किताब जो परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम अपनी जिंदगी को इसके द्वारा क्रॉस चेक करते हैं तो हमें पता लगेगा कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने परिवार में किस तरह से जीवन बिताना है, और प्रभु इसके विषय में शिक्षा देता है। मैंने एक उदाहरण माता पिता और संतान के बीच का जो मैं आपको दिया, तमाम उदाहरण है इसके विषय में। पति पत्नी के संबंधों के विषय में, भाइयों के रिश्ते के विषय में, लेन देन के विषय में, व्यापार के विषय में,
प्रभु के अपूर्व चमत्कारों के विषय में 5 किताबें बाइबल की, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक आईना है। सुक्ति ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ एवं भजन संहिता, जिसमें कि दाऊद लगातार प्रार्थना करता, निवेदन करता, प्रायश्चित करता जाता है। जब वो अपनी गलतियों को देखता है, कमजोरियों को देखता है, तो प्रायश्चित करता जाता है। तो ये बाइबल मेरा और आपका मार्गदर्शन करती है। तो मुझे और आपको विशेष तौर पर मसीहों को अपनी जिंदगी को, अपनी मसीहत को इस किताब के द्वारा रोज चेक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, जो जिंदगी देने में समर्थ है, जो हमें अपने सामर्थ्य से भरता है, जिसकी शांति मेरी और आपकी समझ से परे है, वो आपके विचारों और हृदयों को सुरक्षित रखेगा यदि आप उसके साथ रहेंगे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ के परे है, हमारे विचारों को, हमारे मन को और हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। इसलिए आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता को जान जाएं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और धन्यवाद तथा विनय के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करें। This is the life, this is the book of life, this is the book of instructions for your righteousness, आपकी धार्मिकता के लिए और आपके जीवन के लिए। निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या चुनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने इन्हें स्वतंत्रता प्रदान की है। एक व्यक्ति पिछले दिनों फोन कर रहा और कहने लगा, फादर मेरी जिंदगी में सब कुछ है, मेरे परिवार में सब कुछ है, मेरे बच्चे अच्छी नौकरी पर हैं, लेकिन फादर जी फिर भी जीवन में ऐसा लगता है कुछ कमी है। काफी देर बात करने के बाद जवाब मिला कि उस व्यक्ति के मन में अशांति है, क्योंकि सारे कामों के होने के बावजूद परमेश्वर के वचन से वो बहुत दूर थे। वचन पर से वो अनभिज्ञ थे, सत्य से वो अनभिज्ञ थे, इसलिए वो खालीपन को महसूस करते थे। आप लोगों ने टीवी पर बहुत सारे चैनल्स में लाफ्टर चैनल्स के प्रोग्राम देखे होंगे। जिन्होंने सर्कस देखी है वो जानते हैं कि एक जोकर का काम क्या है। जोकर का काम है 3-4 घंटे तक लोगों को हंसाना, लोगों को हंसाना, और वो यही काम करता है। पर क्या आप जानते हैं कि उस जोकर की जिंदगी कैसी है? वो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए आपको हंसाता है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो आपको हंसाता है, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करता है। शायद मैं और आप उसके जीवन की दूसरी हकीकत को नहीं जानते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम दिखते तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के सामने प्रकट अपने आप को ऐसा करते हैं कि जैसे सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी हकीकत क्या है जिंदगी की, ये शायद लोग नहीं जानते। और बाइबल हमें बताती है कि हम एक आवरण को ओढ़ कर रहते हैं। हम एक ऐसा आवरण पहने हुए हैं जो हमें हकीकत से
रूबरू नहीं होने देता है, सत्य से रूबरू नहीं होने देता है। इंसान इसी होड़ में लगा हुआ है, इसीलिए वो स्वार्थ में गिरता जाता है। दिखने में तो अच्छा है, पहनावा अच्छा है, लेकिन मन में शांति नहीं है। घर में गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पैसा है, बच्चे हैं, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, क्योंकि घर में यीशु नहीं है। तो आज का ये वचन प्रभु यही चाहता है कि हम हमारे उस जीवन के ऑथर को, हमारे उस जीवन के निर्माता को, हमारी जिंदगी के उस जो निर्माता है, जो जीवन देने वाला है, उसको अपने साथ रखें, उसको अपने साथ रखें। हम अपने जीवन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने सामर्थ्य पर गर्व न करें। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपने सामर्थ्य पर नहीं, परंतु मैं तो यीशु के क्रूस पर गौरव करता हूं, मैं यीशु के क्रूस पर गौरव करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपकी महिमा सदा प्रकट होती रहे, सदा प्रकट होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपनी जिंदगी के निर्माता को याद रखना, क्योंकि हम निर्माता से बढ़कर कभी नहीं बन सकते। इस दुनिया में, संसार में साइंस ने तरक्की की, वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों को इजाद किया, मशीनरियों को बनाया। इसी तरह जो कारें, मोटर, इंजन और सब देखते हैं, ये वैज्ञानिकों की वो खोज का नतीजा है, जिसका इस्तेमाल आज मैं और आप करते हैं। एक दिन 4 मित्र एक गाड़ी को रिपेयर कर रहे थे, सुबह से शाम तक लगे रहे। बहुत बड़े इंजीनियर थे, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए थे, लेकिन वो उस गाड़ी को रिपेयर करने में असमर्थ रहे। जब थक गए तो संध्या के समय उस रास्ते से एक बुजुर्ग निकलता हुआ नजर आया और उसने इन 4 युवकों पर दृष्टि दौड़ाई और उनसे पूछा, आप लोग परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तो उन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग है, ये हमारी क्या सहायता करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने के बाद वो मान गए और उसने कहा कि मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूं। उसने कहा, आप? उसने हाँ में हाँ मिलाई और थोड़ी ही देर में उसको गाड़ी को ठीक कर दिया। ये 4 युवक जो इंजीनियर थे, जो अपने आप में बड़े मैकेनिक थे, अपनी बुद्धि पर उन्हें बड़ा नाज था, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, आप आखिर है कौन? आप आखिर है कौन? उन्होंने जवाब दिया, बच्चों, मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। जो गाड़ी तुम रिपेयर कर रहे हो, इसका जनक, इसका निर्माता, इसका बनाने वाला मैं हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जो हमारा निर्माता है, वो हमारी जिंदगी की हकीकत को, हर दुर्बलता को, हर चीज को जानता है। वो हर तोड़ उसके पास है, हर बरकत, हर महिमा उसके पास है। हमारी जिंदगी में कब हम परेशान होते, क्या हमारे जीवन में चाहिए, ये बाइबल उसके विषय में हमें बताती है। ये बाइबल उसके विषय में बताती है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि जब जहाज का पायलट जहाज उड़ाता है तो इंजन को पूरा लिस्ट के अनुसार सब कुछ चेक करता है, लेकिन जब वो लगभग 1000 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान में लगभग 35 से 40 हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, तो जानते हैं वो कंट्रोल कहां से होता है? वो कंट्रोल होता है जमीन पर बने हुए कंट्रोल रूम से। उसे जो जो संकेत मिलते जाते हैं, उसके अनुसार वो उड़ता रहता है। अपने आप में वो सक्षम नहीं होता है, अपने आप में वो कुछ नहीं कर सकता है। उसे सारे इंस्ट्रक्शंस जो है कंट्रोल रूम से मिलते हैं और उसी के सहारे वो आगे बढ़ता रहता है। जमीन पर स्थापित जो कंट्रोल रूम है, उसे वहां से बताया जाता है, अब तुम्हें कितनी ऊंचाई पर उड़ना है, कितना नीचे आना, कितना ऊपर जाना, आगे क्या है, कब तुम्हें नीचे आना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस उसे देता है। तो अगर इंसान को इंस्ट्रक्शंस देता है, जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने वाले को इंस्ट्रक्शंस देता है,
क्या मुझे और आपको अपने निर्माता के इंस्ट्रक्शंस सुनने नहीं चाहिए? क्या उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए? यदि आप नहीं करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम भटक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। यदि तुम वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। आज के ये वचन प्रभु ने हमें दिए हैं। आइए हम शांति के परमेश्वर के साथ रहें, उसे अपने साथ रखें। जब वो हमारे साथ रहता है तो हमें एक पहचान मिलती है और प्रभु हमें आशीष और बरकतें प्रदान करता है। आज का वचन मेरे और आपके जीवन में 100 गुना फल लाए। हम अपनी जिंदगी में उन बातों के लिए माफी मांगें जाने अनजाने में जो हमारे जीवन से घटित हो गई। प्रभु हमें चंगाई प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। आमीन।